हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये रीडिंग है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। सभी ज़ोडिएक साइन के पर्सन, सभी एज ग्रुप के पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। आपने एनर्जी से कनेक्ट करना है। अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पा रही है तो बिल्कुल ये आपके लिए है, और अगर नहीं हो पा रही है तो फिर आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो। मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स है, और भी टैरो रीडिंग्स है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो आगे चेकआउट करते हैं, लेकिन उससे पहले चीज ध्यान करें कि जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पार्टनर को याद करना है, उनका नाम लीजिए 3 बार। देखते हैं वो आज सुबह आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, द मून, ओके, 3 ऑफ swords, 9 of cups, 5 of cups, and bottom में we have the wheel of fortune. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। और भी कार्ड्स आएंगे और भी ज़ोडिएक साइन निकलेंगे, तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पर 3 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है विद 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, 5 ऑफ कप्स। ओके, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, ये कोई नार्सिसिस्ट है, ठीक है। इनको आपको दुख देने में बहुत मजा आता है। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, ऐसी बात यूज कर रही हूँ, बट जो चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। इनको आपको पेन देना, आपको दुख देने में ना मजा आता है। लिटरली टॉक्सिक पर्सन की मेंटालिटी, नार्सिसिस्ट पर्सन की मेंटालिटी ऐसी होती है, ठीक है। हमेशा आपको नीचा दिखाना, आपको कभी इन्होंने प्यार नहीं दिया, आपको इज्जत नहीं दी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करी आपकी कभी। क्यों नहीं करी? क्योंकि इन्हें लगता था कि इसको प्यार देने की क्या जरूरत है, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट देने की क्या जरूरत है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप तो लाइफ टाइम हो उनके साथ, आप उन्हें कहाँ छोड़ के जाने वाले हो, आप तो 100% उनके साथ रहने ही वाले हो। तो वो जो 1% भी है ना कि हाँ आप 1% उनको छोड़कर जा सकते हो ना, वो 1% भी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि आपको तो प्यार की जरूरत ही नहीं है, वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आप पर हक है, वो आपको अपना मानते हैं। तो अपना मानने की एक जो एनर्जी है ना, उसमें उन्होंने कैसे भी आपको ट्रीट करना शुरू कर दिया। और मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने उन चीजों को, मतलब आप भी पूरे तरीके से उनके प्यार में थे, तो आपने कुछ अपोज भी नहीं करा उन चीजों को, आप भी सहते गए हो, आप भी उनके उस नार्सिसिस्ट बिहेवियर को, उस टॉक्सिक बिहेवियर को आप भी सहते आए हो, अभी तक सहते आए हो आप, है ना। और ये अगर आपको छोड़कर भी गए हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हो, घोस्टिंग की एनर्जी भी काफी लोगों के पार्टनर ने उनको दी है, ठीक है। और काफी पेनफुल ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों का काफी पेनफुल ब्रेकअप हुआ है। बहुत हर्टफुल वर्ड्स जो हैं आपके पार्टनर ने आपके लिए यूज करे हैं, ठीक है, जो आपको पिंच कर गए हैं, जो लिटरली आपको पिंच कर गए हैं। तो मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन को ये भी नहीं लगता था कि आप 1% भी उनको छोड़कर जा सकते हो कहीं और। ओके, सो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये इन्होंने आपके साथ एक टॉक्सिक पर्सन की तरह, एक नार्सिसिस्ट पर्सन की तरह डील करा है। ओके, एंड बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहना, मैनिपुलेटिव रहना, बहुत ज्यादा आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, तो वो चीज मैं इस रीडिंग में देख पा रही हूँ। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए चलते हैं।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएंगे 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बताएं मेरे व्यूअर्स को। दिस इज रिसेप्टिविटी, ग्रेट। अब क्या है ना, इन्होंने कभी आपको इक्वल 3 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई करी है, रिसेप्टिविटी को इक्वल गिव एंड टेक कभी आपको नहीं दिया। आप चाहते थे इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में, आपको चाहिए कि पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, बट इन्होंने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। एक फैमिली के बराबर आपको कभी नहीं समझा। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो उन्होंने थर्ड पार्टी, फैमिली या फ्रेंड्स को दी है। लेकिन मतलब वो एनर्जी होता है ना कि आपके लिए, आपने इनके लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं समझा, लेकिन इन्होंने आपके लिए किसी को नहीं छोड़ा। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनके लिए फैमिली भी रखती थी, इनके फ्रेंड्स भी रखते थे। तो वो एनर्जी यहाँ पर थी। मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक जो इस कनेक्शन में होना चाहिए वो कभी नहीं था। तो आपको कभी भी अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के बराबर का एक जो दर्जा होता है वो नहीं दिया इस पर्सन ने, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको अपनी फैमिली की वजह से भी छोड़ दिया। यानी मे भी हो सकता है कि इनका कोई फैमिली मेंबर है जो नहीं चाहता था कि आप दोनों के बीच में शादी हो। ये कोई फीमेल भी हो सकती है, फीमेल की एनर्जीज यहाँ पर है। एंड तो कोई फीमेल हो सकती है जिनके कहने पर या जिनके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपको छोड़ दिया। इस पर्सन ने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड भी करा है, यानी इस पर्सन ने आपको बहुत गलत समझा है आपको, ठीक है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, देखते हैं 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन बताएं 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इंटेंसिटी। अब क्या है ना, अब ये पर्सन क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन। 4 ऑफ वैंड, यानी इन्हें लगता है कि अब आपके साथ कोई, अभी अभी तक ये सिर्फ आपके साथ ना एक बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप निभा रहे थे एंड जेन्युइन फीलिंग्स भी नहीं थी इस पर्सन की, ठीक है। लेकिन अब ये कुछ टेम्पररी नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता टेम्पररी रहे, ठीक है। तो ये कुछ टेम्पररी नहीं चाहते हैं एंड ये चाहते हैं कि अब आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही सीरियस हो जाए और ये अब आपका जिंदगी भर का साथ आपके साथ चाहते हैं। अब जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए चाहे आपको कमिटमेंट देनी पड़े, चाहे आपसे शादी करनी पड़े, ये सब कुछ करना चाहते हैं। बट अब वो ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस होना चाहते हैं, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स आपके साथ होल्ड करते हैं। और इंटेंसिटी वो 4 ऑफ वैंड्स, इन्हें भी रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ ना बहुत टॉक्सिक, बहुत गलत बिहेवियर करा। यू नो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपने इन्हें कोई झटका दिया है, ठीक है। कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज सीधा सेकंड कार्ड में कैसे आ गया, है ना। कुछ तो डेफिनेटली इनके साथ हुआ है ऐसा। मे बी आपने इन्हें कोई झटका दिया है, मे बी ऐसा कुछ हुआ है कि जो इन्हें लगता था ना कि आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे कभी भी, ठीक है, और आपने इनको एकदम एनर्जी देनी बंद कर दी, आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप इनके सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहे हो। तो इनको भी रियलाइज हो गया कि नहीं भैया, ये भी मुझे छोड़कर जा सकती है या ये भी मुझे छोड़कर जा सकता है, ठीक है। तो इनको रियलाइज तो हुई है कोई चीज, कुछ तो रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ है, तभी तो ये पर्सन एकदम अब जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करने लग गए हैं। और ये अब आपके साथ मतलब रिश्ते को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। मतलब अब रिश्ते को आगे लेकर जाने के लिए चाहे इन्हें आपके साथ एंगेजमेंट करनी हो, शादी करनी हो, अपनी फैमिली से मिलवाना हो, ये सब कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार है। बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी विद यू। ये पर्सन पूरे तरीके से आपके ही रहना चाहते हैं, आपके ही बनकर रहना चाहते हैं। इंटेंसिटी की एनर्जी है। इंटेंसिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको डर है, ये ना बहुत तरीके के डर भी है इनके दिल में। डर कैसा है कि कहीं आप इन्हें भूल ना जाओ, कहीं आप इन्हें छोड़कर चले ना जाओ, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। तो बहुत तरीके के डर है। ये अपने उस डर से कहीं ना कहीं लड़ते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो काफी जेन्युइन और सीरियस फीलिंग ये पर्सन होल्ड करने लगे आपके लिए। देखते हैं हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन बताएं हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। So sorry this is conditioning। अब क्या चीज हो रही है ना, ये रिश्ता स्टक हो चुका है, ठीक है। ना ही ये रिश्ता आगे बढ़ पा रहा है, ना ही ये रिश्ता खत्म हो रहा है, ओके। ना ही आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही आपके पार्टनर मूव ऑन कर पा रहे हैं, और ना ही वो आपको भूल पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक तरीके से स्टक हो गया, स्टकनेस आ गई है इस रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि ना ही आगे बढ़ा, ना ही कुछ हो रहा है इस रिश्ते में।
तो स्टकनेस तो आ गई है। और ये स्टकनेस की वजह से आपके पार्टनर, आप इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं या फिर आज सुबह ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस रिश्ते में जो वो चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या है इस रिश्ते में वो जो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो ये पर्सन जो है फुल्ली स्टक्ड महसूस कर रहे हैं, स्टकनेस इनको फील हो रही है। ओके, और इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इस पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी उनका अट्रैक्शन भी शो करती है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है या आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, इनके थॉट प्रोसेस में आप पूरे तरीके से हो। ठीक है, ये आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ओके, और ये पर्सन के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी भी है ये जानने की कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपकी लाइफ में झांक कर देखना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप क्या फीलिंग्स होल्ड करते हो इनके लिए। ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में अब इनके लिए क्या है। पहले तो जो था लेकिन अब जो आपके एक एटीट्यूड में एक चेंज आया है, अब जो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये देख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। ओके, सो यस ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? ओके, सो वी हैव पास्ट लाइफ, दोनों ही सेम एनर्जीज हैं, दोनों ही मून की एनर्जीज नजर आ रही हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। बट यू नो मैं यहाँ पर क्या एनर्जी देख पा रही हूँ, I'm so sorry. Actually, my throat is not well, so I'm so sorry. यहाँ पर मून की एनर्जी है, बस विद पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो फील करते ही हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो और वो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो ये जो आप दोनों की जो ये स्टोरी है, जो आप दोनों की ये लव स्टोरी है ना, उन्हें लगता है कि अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है और ये कंप्लीट तभी होगी जब आप दोनों का मिलना होगा। ओके, सो वो इस लव स्टोरी को ना पूरा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जो आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि लव स्टोरी जो आप दोनों की है ना ये कंप्लीट हो जाए। इस स्टोरी में जो ये इनकम्प्लीट चीजें रह गई है ना, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर आपको गोस्ट की एनर्जी देकर गए हैं, किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं दी उन्होंने आपको कि क्यों आखिर आपको छोड़कर गए या क्यों आपसे बात एकदम से बंद कर दी उन्होंने। तो मतलब अभी भी बहुत कुछ है जो आपने उनसे नहीं कहा, जो उन्होंने आपसे नहीं कहा। तो अभी भी चीजें बहुत इनकम्प्लीट है। ठीक है, और उनको लगता है कि अभी भी ये जो अधूरी चीजें रह गई है ना, इनका कंप्लीट होना अभी बाकी है। ओके, सो ये लिटरली ये चीज फील करते हैं कि अभी भी इन चीजों का कंप्लीट होना बाकी है। ओके, और ये काफी सीरियस फीलिंग आपके लिए होल्ड करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डिफाइन करता है, मून की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाती है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर, थर्ड पार्टी की आउटर ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो गए थे, किसी रोमांटिक पर्सन की आउटर ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो गए थे ये पर्सन। ओके, एंड इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपको सैक्रिफाइस कर दिया था। तो अब ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं कि उसकी आउटर ब्यूटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इनर ब्यूटी। आपके अंदर की इनर ब्यूटी को अब ये देख पा रहे हैं, आपकी इनर ब्यूटी को ये पर्सन अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये चीज देख पा रहे हैं कि आप अंदर से कितने हेल्पफुल, कितने काइंड, कितने इनोसेंट पर्सन हो, और आपका दिल तोड़कर, आप जैसी प्योर सोल का दिल तोड़कर इन्होंने कितना गलत करा है। ठीक है, तो इनके अंदर एक अवेयरनेस भी आ रही है। ओके, ताकि ये पर्सन वापस आ सके आपके पास। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। करेज, ग्रेट। यू नो इस पर्सन ने बहुत पेन दिया है आपको, बहुत दुख दिए हैं आपको। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन इजी नहीं रहा है, एंड इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर हमेशा इन्होंने ना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर, बहुत, मैंने कहा ना ये पर्सन है टॉक्सिक है, ये पर्सन नार्सिसिस्ट है। ओके, एंड ये जो पर्सन है ना, इसने बहुत सी गेम्स खेली, माइंड गेम्स खेली हैं आपके साथ, मैं जहां तक की देख पा रही हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा बातों में ये साबित कर देना कि कल्प्रिट तो आप हो और वो विक्टिम है जो आपको झेल रहे हैं, वो है ना। और असलियत क्या थी कि असलियत में कल्प्रिट तो वो थे और आप विक्टिम थे जो उनकी नार्सिस्ट वाली हैबिट्स को, उनकी टॉक्सिक हैबिट्स को आप झेल रहे थे, ठीक है। तो हमेशा उन्होंने आपको कल्प्रिट प्रूफ करने की कोशिश करी है, आपको ही हमेशा गलत साबित करा है, आप पर हर चीज का ब्लेम उन्होंने डाला है। यानी चाहे गलती उनकी हो पर उसका ब्लेम भी उन्होंने हमेशा आपके ऊपर डाला है, जैसे वो चीजें उन्हें आपने करने को मजबूर करा हो, ठीक है। तो इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं और वर्ड्स ऐसे ऐसे खेले हैं इस पर्सन ने जो जो आपको गलत साबित करते हैं, है ना। लेकिन आप असल में इनोसेंट हो, आप असल में प्योर सोल हो, ठीक है। जो उनके उन माइंड गेम्स को, उनके उस पॉलिटिकल नेचर को आप समझ नहीं पाए थे। तो ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये इस पर्सन के साथ डील करना इजी नहीं है। ये एक नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक पर्सन है, इनके साथ डील करना इज नॉट एट ऑल इजी। और साथ ही साथ थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज को भी दिखाती है कि इन्होंने एक बार आपका दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि कई बार आपका दिल तोड़ा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके पेन को दिखा रही है, यानी आपके अंदर बहुत पेन है। ओके, आपने बहुत सहा है इस पर्सन के साथ, बहुत कुछ सहा है। ओके, सो वो एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इतना कुछ सहने के बाद अगर भी ये फिर भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूं ही आसानी से मान जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनको भी पता है कि इन्होंने इतना पेन आपको दिया है कि आप आसानी से तो मानने वाले अब नहीं हो। ओके, और ये आपको अप्रोच करने के लिए करेज चाहते हैं, ठीक है। इनके अंदर वो करेज होना चाहिए कि ये आपको अप्रोच कर सके, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो या तो आप इन्हें रिजेक्ट करोगे, या आप इन्हें इग्नोर करोगे, या फिर आप इन्हें कुछ ऐसा कह दोगे जो इनकी ईगो, इनकी प्राइड को हर्ट कर जाएगा। ओके, सो ये चीज ये बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अब ये रिश्ता खोना नहीं चाहते, ठीक है। और ये कोई ऐसा एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं जिससे कल को चलकर ये रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो कि रिलेशनशिप और वर्स हो जाए, और जो ये चांसेस है ना कि हाँ रीयूनियन होंगे, या एक जो इनके अंदर होप है कि हाँ चीजें कल को सही हो जाएंगी, तो वो होप भी खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो भी एक्शन लेंगे ना, ये बिल्कुल सोच समझ कर लेंगे। देखते हैं 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। सो दिस इज प्रोजेक्शन। ये पर्सन भी मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सी लाइफ, ये भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, बिकॉज प्रोजेक्शन की एनर्जी विद 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप मैनिफेस्टेशन को डिफाइन करता है। आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं। अगर आप टेलीपैथिकली इन तक कोई बात पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हो ना, तो वो भी इन तक पहुंच रही है। ओके, और आप दोनों की फीलिंग्स बहुत सिमिलर है। अगर आप इनके लिए अपसेट फील करते हो ना, आप अगर सैड फील करते हो ना, तो वहां पर उनको भी सैड ही फील होता है, उनको भी बहुत बहुत लो फील होता है, बहुत अपसेट फील होता है, ठीक है। तो वो भी खुश नहीं है। अगर आपको वो ये दिखा भी रहे हैं ना कि मैं खुश हूं अपनी लाइफ में, ठीक है, अगर वो अपनी खुशियां आपको दिखा रहे हैं, तो उनकी उन खुशियों पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बहुत पेन है, आपके दूर जाने का बहुत पेन है। यू नो, कभी भी ये पर्सन ना आपको वैसा प्यार, वैसी केयर नहीं दे पाए, जैसा प्यार, जैसी केयर आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो। तो आप काफी हद तक डिसअपॉइंटेड भी हो इनसे, ठीक है। तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आपको लगता है कि कभी भी ये पर्सन आपको वो प्यार, वो केयर नहीं दे पाया। आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में अकेलापन महसूस करा है, ठीक है, जहां पर आप बिल्कुल अकेले थे, अकेलापन आपने देखा है इस रिलेशनशिप में, यू नो। देखते हैं 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ कप को जो डिफाइन कर रही है लेटिंग गो। यू नो, इस पर्सन के अंदर ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपको लेकर, ठीक है, बहुत डाउट्स है आपको लेकर। शायद ये डाउट्स, ये मिसअंडरस्टैंडिंग कोई थर्ड पार्टी की क्रिएटेड है, यानी थर्ड पार्टी ने मे बी इनका माइंड वॉश करा है, या तो इनको इन्फ्लुएंस करा है कि आपसे दूर रहे, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में रहे, ठीक है। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत डाउट रहे हैं, बट अब ये उन चीजों को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये लेट गो कर रहे हैं अपने उन डाउट्स को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, और एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ ये पर्सन करना चाहते हैं, ठीक है। इन्हें समझ में आ चुका है कि ये आपके बिना तो अब नहीं रह सकते। ये जब देख रहे हैं ना ये जिंदगी कि हाँ इन्हें आपके बिना जीना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, तो इन्हें ये चीज समझ में आ रही है कि आपके बिना तो नहीं रह सकते हैं। ओके,
सो यस, थर्ड पार्टी ने जो भी इनको मैनिपुलेट करा है, इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भरी हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन उन चीजों को अब लेट गो कर रहे हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा लाइक टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, ठीक है, और इन्हें वो चीजें रियलाइज भी हो रही है कि कहाँ कहाँ ये पर्सन गलत थे, तो अपनी उन हैबिट्स को भी ये लेट गो कर कर अपने अंदर एक बिग चेंज लेकर आना चाहते हैं। ये अपने आप को सुधारना चाहते हैं ताकि ये आपको अप्रोच कर सके। ये अपने अंदर सुधार लेकर आते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन बताएं द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ क्यों है। फ्लावरिंग, आप इनकी लाइफ की अबंडेंस रहे हो, आप इनकी लाइफ की खुशियां रहे हो, ओके, और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ से सिर्फ आप ही नहीं चले गए हो, इनकी लाइफ से इनकी खुशियां भी चली गई है, इनकी हैप्पीनेस भी चली गई है। कम से कम जब ये आपके साथ होते थे ना, ये अपने जो भी दुख है, दर्द है, उनको भूल जाया करते थे। आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते थे, ये पीसफुल महसूस करते थे, कंफर्टेबल महसूस करते थे। आपके साथ सब चीजें शेयर कर सकते थे बिना ये सोचे कि आप इन्हें जज करोगे किन्हीं चीजों के लिए, राइट। बट जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ से खुशियां, हैप्पीनेस चली गई है, अबंडेंस चली गई है इनकी लाइफ से। बरकत जो होती है ना, एक वो बरकत चली गई है इनकी लाइफ से, और बहुत प्रॉब्लम्स इन्हें झेलनी पड़ रही है। तो इनको लगता है कि इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये वापस आ जाओगे आप इनकी लाइफ में, तो इनकी लाइफ में वो खुशियां, वो बरकत वापस आ जाएगी। ओके, सो ये आपको वापस लेकर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं, नियर फ्यूचर देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज नियर फ्यूचर बताएं मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ। So this is 5 of cups. Great. Next we have Queen of Swords, Ace of Cups, Three of Pentacles, Queen of Cups, The Magician, Eight of Pentacles and Three of Wands. Great. आप काफी मैजिकल पर्सनालिटी लग रहे हो, मतलब आप काफी ज्यादा इनको, 1 सेकेंड, ओके, आप काफी मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं, पता नहीं, मुझे बस ऐसा फील हो रहा है मैजिशियन के कार्ड को देखकर लिटरली कि आपने इन्हें दिखा दिया है कि भाई अगर तुम्हारे पीछे 10 है ना, तो मेरे पीछे 100 है, ठीक है। ऐसा कुछ आपने इन्हें दिखा दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप भी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, बहुत ऑप्शंस आपके पास भी हैं, ठीक है। और आपने अब इन्हें जो आप इग्नोर कर रहे हो, अब जो आप इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ना ही इन्हें चेज कर रहे हो ना, तो इनको आप ये भी दिखा रहे हो कि हाँ भाई, अगर तुम किसी और की तरफ जा सकते हो तो मैं भी किसी और की तरफ जा सकती हूँ या सकता हूँ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तो कहीं ना कहीं आपने इनको दिखा दिया है, और आपका बहुत पावरफुल ऑरा, बहुत पॉजिटिव ऑरा इनको नजर आ रहा है। आप एक मजीशियन, एक बहुत ही पावरफुल ऑरा में इनको देखने को मिल रहे हो, और ये बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए लिटरली, ठीक है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जहां पर आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बीती हुई बातें, बीते हुए मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं, आज भी आपकी मेमोरीज इनके पास हैं, ठीक है, जिनको याद करते हुए आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल इनको फील होता है। मे बी कुछ ऐसा मोमेंट जहां पर इट कैन बी सम प्राइवेट मोमेंट, या कुछ ऐसा जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं घूमने गए थे, ठीक है, या फर्स्ट डेट पर गए थे, या फर्स्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा जो इनको बहुत बहुत ज्यादा याद आ रहा है, कोई ऐसा मोमेंट जो इनके लिए भी बहुत स्पेशल था, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि इनके लिए भी वो मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल था। तो ये उन मोमेंट्स को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन बताएं 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो 5 ऑफ कप को जो एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है वो है वाइल्ड साइड। वाइल्ड साइड यानी ये पर्सन अपना दुख छुपा रहे हैं, ये अपनी खुशियां आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, आपको अपना दुख क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्यों अपना पेन, अपने इमोशनल पेन आपको नहीं दिखा रहे हैं,
क्योंकि ये पर्सन आपको ना एक तरीके से प्रोवोक करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपको अपनी खुशियां दिखाएंगे ना, ठीक है, या आपके सामने दूसरे लोगों से फ्लर्ट करेंगे, आपको अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी दिखाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं प्रोवोक होकर इनसे बात करने आओगे कि भाई तुम्हें कोई दुख नहीं होता है कि मैं तुमसे दूर हूं तो, या मैं तुमसे दूर हूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं वो करना चाहते हैं, वो आपको प्रोवोक करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये इसलिए अपना इमोशनल पेन और दुख आपको नहीं दिखा रहे हैं, बट इनके अंदर बहुत इमोशनल पेन और दुख आपके लिए इस सेपरेशन से इनको हो रहा है, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्या कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? अदर्स ऑप्शन, ओपिनियंस, ओके। हो सकता है इन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो, लेकिन अब जब ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि आप तो वैसे हो ही नहीं जैसे दूसरे आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं इनके सामने, जैसे दूसरा इनको आपको दिखाना चाहते हैं इनके सामने, ठीक है। दूसरे हो सकता है इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक प्लेयर हो, या आप इनको धोखा देना चाहते हो, आप इनके साथ चीटिंग कर रहे हो, बट आप तो ऐसे हो ही नहीं, राइट। सो इनको अब ऐसा लगने लगा है कि अब इनको दूसरों की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अब ये दूसरों की बातें नहीं सुनना चाहते हैं। चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये नहीं सुनना चाहते हैं। चाहे आप दोनों के बीच में हो सकता है कि डिफरेंसेस भी है कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, और अभी तक वो ये सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे अगर वो आपसे शादी करते हैं या आपसे रिश्ता बनाते हैं तो, लेकिन अब उनके लिए किसी और की ओपिनियन कोई मैटर करती ही नहीं है। और अगर इन्होंने दूसरे लोगों की बातों में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो वो उन लोगों की बातों से बाहर भी निकल रहे हैं, दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस से भी आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। देखते हैं एस ऑफ कप की एनर्जी क्या है। जेलसी, ये आपको खुश देख रहे हैं, ये आपको बहुत हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं, और ये चीज उनको जलन पैदा कर रही है। यानी इनके अंदर ये जेलसी आ रही है कि आप खुश कैसे हो, आप इतने हैप्पी कैसे दिख रहे हो उन्हें, यू नो। सो ये पर्सन बहुत जेलस, बहुत जलन की भावना इनको हो रही है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में आपको कोई और आ गया आपकी लाइफ में जो आप, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो चुके हो। थ्री ऑफ पेंटिकल को सून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये भी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि ये कनेक्शन तो बनाना है, बट वो एफर्ट नहीं डालना चाहते, ठीक है। उन्हें एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है। उन्हें लगता है कि काश कुछ सिंपल हो जाए, आप खुद उन्हें अप्रोच कर लो और चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाए। तो ये पर्सन अभी तक एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये डिवोटेड है बहुत ज्यादा, अभी तक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भागते आए हैं। आप अगर इनसे कमिटमेंट मांगते थे, स्टेबिलिटी मांगते थे, तो ये उन चीजों को इग्नोर ही करते आए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, दूर नहीं भागना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी अब देना चाहते हैं। मजिशियन की एनर्जी को दिस इजंट अ गुड बाय, उन्हें लगता है चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई है, ठीक है। एंड वो चीजें यहाँ खत्म होने भी नहीं देंगे। काफी होपफुल हैं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर, और अगर उन्हें ये भी लगता है ना कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये लड़ने के लिए भी तैयार हैं आपके लिए, बट ये आपको जाने नहीं देंगे, आपको दूर नहीं होने देंगे खुद से, ठीक है। तो दिस इजंट अ गुड बाय। और अगर आपको लगता है कि पर्सन ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, तो नहीं, इन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करा है। एट ऑफ पेंटिकल, यू आर सो स्मार्ट। ये पर्सन जितने ही वर्जी ऑक्यूपाइड हो अपने काम में, पर ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, और ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कल तक जो चीजें इनको आपकी कंप्लेन्स लगती थी ना, आज ये आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हीं सब चीजों के लिए। इन्हें लगता है, उन्हें आपकी वही सारी छोटी छोटी चीजें, वही छोटी छोटी बातें उनको बहुत ज्यादा याद आ रही है और बहुत मिस कर रहे हैं आपको। यू हर्ट मी, यू नो, थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी। यानी देखो, हर्ट अगर वो हुए, अगर हर्ट आप हुए हो ना, तो वो भी हर्ट हुए हैं आपके दूर जाने से। तो ये मत सोचिए कि उन्हें कोई हर्ट नहीं हुआ है या वो किसी तरीके से दुखी नहीं हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं आपके दूर जाने से, ओके। और ये आपको वापस लेकर आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भूल जाओ सब कुछ जो भी पास्ट में हुआ है, और वो पास्ट की चीजों को प्रेजेंट में नहीं लेकर आना चाहते हैं। वो एक इस कनेक्शन का एक न्यू बर्थ, एक रीन्यू करना चाहते हैं फिर से इस कनेक्शन को। चलिए कुछ उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को। प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरी सिचुएशन समझो और मेरे साथ जुड़ जाओ। वो आपके साथ प्यार निभाना चाहते हैं। ये आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ओके। ये पर्सन जो है अंदर से बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो भी ये करना चाहते हैं आपके लिए। ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बहुत फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए। आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं ये अपना।
आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि इन्होंने अब इनके दिल में अब आपके लिए जगह नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इनके दिल में पूरे तरीके से आप ही बसे हुए हो। ओके, ये रिग्रेट करते हैं कि आपसे दोस्ती नहीं है, आपसे कनेक्शन नहीं है, और ये कनेक्शन को फिर से आपके साथ बनाना चाहते हैं। हर दिन ये आपको याद करते हैं और हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही जाता है। राइट, सो ये इनकी कुछ एनर्जीज हैं। सो आई थिंक सो कि आपके साथ भी रेजोनेट हुई होंगी। अगर हुई है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।